टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है राइट कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016, 18 और 21 में जो है बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये लॉ क्या कहता है कि अगर दो चार्जेस दिए गए हों यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दो चार्जेस, मान लीजिए हमने एक पॉइंट यहाँ पे चार्जेस क्यू है और इसको हमने सेपरेट किया डिस्टेंस पे यहाँ पे अब दो डिफरेंट चार्जेस हैं। अब इसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, या दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। बट अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे, लाइक एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा, तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले रखा हुआ है, आर। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जितने पास होंगे इनके चार्जेस या चार्जेस की जो क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो फोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक लगाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब 1/r स्क्वायर हो जाएगा। जब इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दम। जब इस प्रोपोर्शनल को हम, इस जो प्रोपोर्शनल दिया है साइन, जब इसको रिमूव करते हैं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है हमें, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। ठीक है, इस कांस्टेंट वैल्यू को अगर देखें तो हम इस के की जो वैल्यू होती है ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के की वैल्यू जो होती है 1/4πε0, क्या होती है, 1/4πε0 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, तो ये हमारा ये फार्मूला हो गया। डायरेक्ट हम इसको देखें तो यहाँ से ऐसे करके, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखें कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 /r²। ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये पूछा क्वेश्चन 2014, 16 और 17 में। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा हुआ है, ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 और 22 में पूछा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। यहाँ पे अगर एक्सियल पॉइंट की बात करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया एक पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे ले लिया -q, और सम डिस्टेंस पे हमने एक दूसरा चार्ज ले लिया +q। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया कितना, 2l। ठीक है, ठीक है, और इसको हमने अगर हाफ से डिवाइड करें तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा l। ठीक है, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा l, क्योंकि पूरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ हमारा 2l दिया हुआ है। 2l लेने का रीजन ये होता है कि अगर हम हाफ करेंगे तो हमको l मिल जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा इजी रहेगा। अगर आपको लगता है कि l लेना चाहिए तो आप l भी ले सकते हैं। हमें जो है इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट में क्या निकालना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम इस पॉइंट को ले लेते हैं P। ठीक है, और यहाँ जो चार्ज लेते हैं वो Q0 होता है, इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब ये सेंटर से, इस सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने क्या ले रखा हुआ है, R ले रखा हुआ है। ठीक है, अब मान लें कि ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा क्या है, B है। ठीक है, अब ये जो A दिया हुआ है ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे जो ये Q0 है, Q0 जो होता है हमारा क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, जो हमेशा कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो अंदर की तरफ होगा। इसको हमने मान लिया E2। ठीक है,
और जो ये बी है ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है, और जो टेस्ट चार्ज है ये क्यू नॉट, ये भी पॉजिटिव, दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या ले लिया, E1 ले लिया। ठीक है, अब जो E1 है वो बाहर की तरफ लग रहा है, और जो E2 है अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब देखें जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, देखिए ये डिस्टेंस यहाँ तक तो आर है। ठीक है, और इसके बाद डिस्टेंस कितना दिया, यल, तो पूरा डिस्टेंस हमारा हो जाएगा आर प्लस यल। मतलब यह जो ए पॉइंट दिया है, ए पॉइंट से इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, आर प्लस यल हो जाएगा। और जब यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, ये डिस्टेंस अब देखें इस वाले पॉइंट से, बी पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालें हम लोग, तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा आर है, तो आर में से हमें क्या करना पड़ेगा, यल को बाहर निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा आर माइनस यल। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए से जो पी का डिस्टेंस है, ए से पी का वो कितना है, आर प्लस यल है, और बी से जो पी का डिस्टेंस है वो आर माइनस यल है। ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी निकालेंगे इस पॉइंट पे, दोनों अगर कंपेयर करें हम लोग, तो इंटेंसिटी अगर निकालें एट पॉइंट ए, हम कहें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, अगर हम ए पॉइंट पे निकालेंगे इंटेंसिटी, तो हमारी इंटेंसिटी कितनी मिल जाएगी, फार्मूला हमारा होता है 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, इंटेंसिटी का हमारा फार्मूला होता है 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल फार्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है ए से डिस्टेंस आर प्लस यल है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, तो यहाँ पे बी से जो डिस्टेंस है आप देखेंगे तो आर माइनस यल है, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। टोटल इंटेंसिटी अगर निकालेंगे हम लोग, टोटल इंटेंसिटी, तो अब देखेंगे एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और एक अंदर की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम क्या कर लेंगे, उसको माइनस कर लेंगे, यानी E1 माइनस क्या हो जाएगा हमारा, E2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब E1 कितना दिया हुआ है, ये हमारा E1 है, और ये हमारा क्या है, E2 है, इसको हम क्या ले लेंगे, E1 और E2 ले लेंगे। ये हमारा E1 हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम वैल्यू अगर पुट करें तो 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई आर प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें हम लोग तो ये वाली वैल्यू कॉमन है, 1/4πε0 क्यू कॉमन है, यानी क्यू डिवाइड बाई 4πε0 कॉमन है हमारा। ठीक है, तो बचे वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ मिलेगा हमको आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें ये दो वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ पे। अब देखें आप यहाँ से तो 1/4πε0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी का हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप जानते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर माइनस यल दिया है, यहाँ आर प्लस यल दिया, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ हमारा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, इसको आप जानते रहेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा फार्मूला है आर माइनस यल का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, इस फार्मूले का भी क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें मिलेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, 2 इंटू 2 आर एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्यू, देखिए एक चीज़ और रखना, पी बराबर होता है 2 क्यू एल, कितना होता है, पी जो है हमारा वो क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। पी क्या होता है हमारा, डायपोल मोमेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 QL होती है। तुम क्या करेंगे, इस क्यू को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, देखिए यहाँ पे 2R को साइड कर दिया हमने। ठीक है, फिर इंटू 2QL डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू दी गई यहाँ पे, इसको हम क्या लिख लेंगे, पी मानेंगे, क्या लेंगे हम लोग, पी लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया, किसका आ गया, ये इंटेंसिटी का, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एक कंडीशन आता है कि इफ आर इज मच 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 ग्रेटर देन, इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, देन, तो अगर आर की वैल्यू एल के कंपेयर में क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, तो हम क्या करेंगे, एल को निगलेक्ट कर देते हैं। उस केस में इंटेंसिटी का हमारा फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 PR डिवाइड बाई, देखिए इसको हम छोड़ देंगे इस वाली वैल्यू को, तो आर पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें इंटेंसिटी का फार्मूला मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डिवाइड बाई आर पे पावर 3। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी इस बार बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा यहाँ पे, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको डिफाइन करना है। ठीक है, मेन हमारा यहाँ से ये डेरिवेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। इस केस में हम क्या करते हैं कि मैंने दो चार्जेस ले रखा है यहाँ पे, एक चार्जेस हमारा माइनस क्यू है और दूसरा जो चार्ज है हमारा यहाँ पे वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्लस क्यू दिया। इसके परपेंडिकुलर हमने क्या किया, एक सम डिस्टेंस लिया जहाँ पे हमने क्या लिया हुआ, टेस्ट चार्ज लिया हुआ। ठीक है, अब देखें ये जो डिस्टेंस यहाँ से ये दिया हुआ है और यहाँ से ये डिस्टेंस हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने क्या ले रखा था, टोटल 2L, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये L हो जाएगा और फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, L हो जाएगा। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने क्या लिया हुआ, R, तो जब इसको निकालेंगे तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखें ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको फोर्स अंदर की तरफ लगाएगा। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है वो फोर्स कहाँ लगाएगा, अंदर की तरफ, और जो ये है ये फोर्स कहाँ लगाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, ये फोर्स कहाँ लगाएगा, ये वाला जो फोर्स है वो बाहर लगाएगा, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ये भी पॉजिटिव तो बाहर लगाएगा फोर्स, और ये नेगेटिव है तो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसके बीच में हमारा क्या फोर्स काम करेगा, नेट फोर्स काम करेगा बीच में इसके। ठीक है, अगर इसको डायग्राम की बेस से हम समझें तो इस पे दो तरह के ऐसे देखें, तो एक पॉइंट है यहाँ पे, एक फोर्स इधर काम कर रहा है और एक फोर्स इधर काम कर, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो बन रहा है हमारा, यहाँ जो बन रहा है ये हमारा एंगल बन रहा है, और जहाँ पे एंगल बनता है, मान लें यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है हमारा, थीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, अभी फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ, मान लें हमारा यहाँ पे E1 है। ठीक है, और ये क्या हमारा E2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा। ठीक है, फिर यहाँ इसके हिसाब से अगर देखें ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, E2
साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे E1 साइन थीटा और यहाँ पे क्या दिया है E2 कॉस थीटा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें मिलेगा कितना, ये वाली वैल्यू दी गई है, हमें क्या होगी, फाइंड आउट होगी इंटेंसिटी के सेंस में। मतलब यहाँ पे ये जो इसके जो दो, जब कोई भी डायगोनली होता है ऐसे करके, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे दिया हुआ है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल, ठीक है ना, ये वर्टिकल हो गया और इसके साथ क्या होगा, एक हॉरिजेंटल होगा। एंगल जहां बनता है, मान लीजिए एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है और ये साइन को रिप्रेजेंट करता है। जिसपे एंगल बनता है उसके साथ क्या होता है, हमेशा कॉस होता है, उसके पर बाकी जो साइड हो जाती है हमारी, वो साइन को डिफाइन करती है। वो वेक्टर आपने जो पढ़ा होगा उसमें इसको बताया गया होगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे हमें निकालना है इंटेंसिटी और इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, तो अगर हम E1 निकालेंगे यहाँ पे, अगर हम E1 निकालें तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, E1 निकाल लेते हैं, या निगेटिव के लिए निकाल लें। E1 हमने निकाला जिसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना दिया हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि रूट से, क्योंकि इसका होल स्क्वायर होता है, रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम E2 निकालेंगे तो E2 कितना मिल जाएगा हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, हमको सेम मिल रही है। तो हमारा टोटल जो इंटेंसिटी निकला हुआ है वो क्या निकला है, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। क्या मिला हमको, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा मिला हुआ है। देखें ये तो कैंसिल आउट हो चुका था, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कॉमन है, देखें कॉस थीटा क्या हमारा कॉमन है, तो क्या मिलेगा हमको, E1 प्लस E2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। अब E1 और E2 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम है तो दो बार हो जाएगा, ये 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, दोनों को जोड़ेंगे। E1 बराबर क्या, यहाँ से रिजल्ट क्या मिला हमको कि E1 और E2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा ये। अब हमको क्या करना है, यहाँ से कॉस थीटा निकालना है। थीटा यहाँ बन रहा है हमारा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, R/L हो जाएगा। कितना हो जाएगा कॉस थीटा, अगर निकालें हम लोग तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दिया हमारा L, हाइपोटेन्यूज रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस की वैल्यू पुट कर देंगे, 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L डिवाइड बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पावर कितना दिया 1, यहाँ पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 की वैल्यू होती है 3/2, तो पावर टोटल कितना हो जाएगा हमारा 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 3/2 देखिए हो जाएगा। और 2QL की वैल्यू क्या होती है, P के बराबर होती है, P बराबर होता है 2QL, ये हम लोग इसके पहले वाले डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं। तो हम पुट कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस दोनों की जगह पे क्या मिल जाएगा हमको P, तो P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर कितना मिल जाएगा हमको 3/2 मिल जाएगा। तो इंटेंसिटी का एक्चुअल फार्मूला हमको कितना मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, अब इसमें हम ये देखना कि अगर R की वैल्यू जो है, इफ R इज मच 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 ग्रेटर देन L, ऐसे कंडीशंस में L की वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग छोड़ देते हैं। इस केस में इंटेंसिटी हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइड बाई R, हमारा यहाँ से L हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो R स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट P डिवाइड बाई R पे पावर 3। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया, कब, जब हम निकाल के आ रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस केस में। अब देखें एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में हमारे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट जो होगा वो अगले वीडियो में हमारा डेरिवेशन करके आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।